भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो हमने भाग हमको देना आता है, हम सबको भाग देना आता है। भाग दो तरीके से दिया जाता है, दिया जाता है कि नहीं। मान लो 45 है, कितनी संख्या है 45, और ये कहा जाए कि इसको 3 से भाग दीजिए। 45 को 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 15 आएगा। बिल्कुल सही बात है, 45 को 3 से भाग देने पर 15 ही आएगा। अब अगर हम आपसे ये कह दें कि अच्छा बताओ 4593 को एक संख्या यहां पर दी हुई है 23, भाग दीजिए। अब बताइए, अब उतनी जल्दी नहीं आ पाएगा आंसर, है नहीं, क्योंकि यहां पर हमको मालूम था ना 15 तिया 45। अब ये नहीं मालूम कि 4593 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा। अब तरीका यह है कि इस भाग को हम पहचानेंगे कैसे कि यहां पर 15 आया है। तो सिंपल था, एक तो 45 लिखेंगे, एक तो ये 45 लिखेंगे और भाग का मतलब भाग वाली संख्या कहां जाती है, इधर जाती है। या इसको बटे में कर लेंगे, हम किधर कर लेंगे, बटे में कर लेंगे। तो इसको बटे में अगर कर लेंगे, काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 बचे 15। अच्छा ये कोई तरीका नहीं है, ये तो तरीका बड़े पे हमको आगे पता चला, थोड़ा छोटे पे हमको ऐसे बताया जाता था 45 3 इधर और भाग दे दो 3 एक कम 3, यहां बच गया हासिल 1, ये आ गया 5, 3 बचे 15, पूरा पूरा कट गया भैया। इसका मतलब है 3 का कितनी बार भाग गया, 15 बार भाग गया। एक तरीका ये तो हमने पढ़ रखा है, क्या ये तरीका, लेकिन पेपर में यहां पर ये तरीका नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्या यहां पर क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से बताइए हमको, हमको दूसरा तरीका चाहिए। यानी ये कह रहा है यहां पर 45 है और ये वाला सिस्टम हमको बताओ, इस सिस्टम हमको बताओ, ये गुणनखंड विधि है भाग। तो हम क्या करेंगे यहां पर बच्चा, यहां पर 3 से भाग देंगे और यहां पर करेंगे 3 एक कम 3 और 3 बचे जी, कुछ हासिल बचेगा क्या, हासिल कुछ बचेगा क्या, हासिल कुछ नहीं बचेगा। तब हम यहां कहेंगे कि भैया तरीका ये होता है, यहां पर जो शेष आएगा यहां पर पहले हम पहला वाला शेष रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा वाला क्या रखेंगे, शेष रखेंगे, गुणा भाजक जो हमने भाग दिया है यहां पर जो आया हुआ है इस वाले को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहां पर प्लस लगाएंगे। फिर तीसरा शेष होता है जो आएगा, तीसरा शेष आपका, और तीसरे शेष के बाद उसके बाद भैया यहां पर गुणा करेंगे, ये फर्स्ट वाला और गुणा सेकेंड वाला। बात समझो, यहां पर गुणा फर्स्ट वाला, यहां पर कोई गुणा नहीं। बताइए लाइन समझ में आई कि नहीं, नहीं देखो हमने ये कहा कहा 3 से, पहला शेष 4 शेष 5 शेष 7 शेष 10 शेष तक आएगा। बात समझो हमारी, हमने यहाँ 3 शेष रखा है, हम एक और शेष बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कितने शेष हो गए, 4 शेष हो गए। और जैसे यहाँ पर 4 शेष लिखेंगे तो यहाँ पर पहले देखो हमने किसी से गुणा किया क्या, ये जहां जो गुणा हो रही है ये इधर वाली लाइन की गुणा हो रही है, इधर जो लाइन में लिखा होगा वो आपको गुणे में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ लिखना नहीं पहले वाले में। दूसरे वाले में हमने कहा कि एक शेष उठा लो यहां से, जो भाग जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वह संख्या यहां रख दिया, ठीक। अब इसके बाद भी तो यहां पर कुछ आता, मान लो इस सवाल में नहीं आया, बड़ा क्वेश्चन होगा आएगा, तो यहां पर जब दूसरे वाले शेष को लिखेंगे, यहां पर जो शेष दूसरा वाला आएगा उसको यहां पर लिखने के बाद गुणा करेंगे पहले वाले से, फिर तीसरा शेष आएगा उसको यहां लिखेंगे, गुणा करेंगे पहले वाले को फिर दूसरे वाले, दोनों को गुणा में लिखेंगे, फिर प्लस चौथा शेष लिखेंगे नीचे और फिर गुणा करेंगे। अब पहले वाले को लिख चुके हैं, 2 को भी लिख चुके हैं और तीसरे को लिखना है, तो अब क्या करेंगे, पहले को भी लिखेंगे, दूसरे को भी लिखेंगे और अब तीनों को लिखेंगे। ऐसे ही अगर 5वां शेष आएगा तो पहले को भी लिखेंगे, दूसरे को भी लिखेंगे, तीसरे को भी और चौथे को भी, लेकिन लिखेंगे काहे में, गुणा में लिखेंगे। क्या बताओ, अब छोटी सी बात समझ में आई है, आई है कि नहीं आई? अगर आई है तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा आप बताओ, आई हमने कहा शेष का मतलब वो होता है जो यहां पर बचता है, वो यहां पर लिखते चले जाएंगे। मान लीजिए सवाल को बदल देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम मान लेते हैं ये वाला सवाल हमारा है, ठीक। अब हमने लिखा 4593 और यहां पर 23 लिखा,
भाग दो, 23 से कम 23, कितना बचा? 23 से कम 23 कितना बचा? 22 बचा। 21 बचा। 23 से कम 23 और 22 बचा। 22 बचा तो 229 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर 229 हो जाएगा। अब 229 का 23 में पहाड़ा पढ़िए तो 23 ताम 230 ज्यादा हो जाएगा। 23 9 बार जाएगा, 9 3 27 हासिल लगा, 2 9 दिन 18 2 20 कितना आ जाएगा? 207। तो 23 9 हो गया 207, बचा कितना? 229 था ना। अब 23 9 207 हो गया। 7 2 9 20 22 फिर बच गया। 22 बचा तो यहाँ पर कितना हो गया? 223 हो गया। 9 से काटेंगे फिर तो 23 9 207, 23 9 207 बचा कितना? 23 में से 7 गया, 23 में से 7 जाएगा, 23 में से 7 निकाल देगा, 16 बचेगा। तो शेष यहाँ पर क्या जाएगा? लिख दिया। अब हमको कहे से भाग देना इस संख्या को? एक तरीका हमने बताया 16 आएगा, बस खत्म, सवाल ही हो गया। हमने इस सवाल का विधि नहीं बताई, यहां पर हमने एक तरीका बताया। जैसे हम यहां पर भाग देते गए 4593, बात समझो हमारी, 4593 और यहां पर 23 से भाग देना था तो यहां पर 23 से कम 23 होता, यहां पर फिर कितना बचता? 22 बचता, 229 हो जाता, फिर 23 9 207 हो जाता, फिर इसको हम 2 लिख देते, यहां पर क्वेश्चन बचता कुछ 2 लिख बचता, फिर यहां पर 223 हो जाता, फिर यहां कितना आता? 23 9 207, 23 9 207 कितना बचा था? 13 में 7 गया, 6 बचा, 116 कितना आता? 16। ये जो 16 यही तो शेष है और ये 199 तो यहां पर बचा है। तो क्या इस सवाल को लगाने का जरूरत है क्या? चाहे इस विधि से करिए चाहे इस विधि से करिए, बात तो एक ही है। अब सवाल हम बताते हैं आपको, जो सवाल बताएंगे तो आपकी समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। चलिए ओके नहीं, देखिए बताओ ये बात समझ में आ गई है? आई है कि नहीं आई है? आ गई है तो फिर इस सवाल को बहुत ध्यान से करने की कोशिश करेंगे और बहुत आराम से। देखिए सवाल हमारा ये कह रहा है 34 35 678, 34 35 678, 34 35 678, 34 35 678 में क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा? में क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा? तो पूर्ण शेष कितना होगा? पूर्ण शेष कितना होगा? देखिए हाँ पूरा शेष, जो शेष बचे जाएगा। अरे पूर्ण खाली आपको भटकाने के लिए कहता है, इसका मतलब बताना है आपको कि शेष फल कितना बचेगा वो बताना है। देखिए लिख लीजिए इसको, इस सवाल को आप मत लगाइएगा, इस सवाल को आप समझ लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप लगाइएगा। देखो भैया यहां पर कह रहा है कि टोटल संख्या हमारे पास 34 35 678 है, वो संख्या हमने बीच में रख ली। अब इसको भाग किस किस से देना है? 5 3 और 7 से। यहां पर 5 लिख लें, यहां पर 3 लिख लें, बताइए जल्दी। यहां पर 7 लिख लें, बताइए। यही इधर के तो डिजिट हमको दिए हैं 5 3 7। हमने पहले वाले में 5 लिखा, दूसरे वाली जो संख्या बचेगी उसको किससे भाग देना है? 3 से। फिर जो यहां पर आएगी उसको किससे देना है? 7 से। वो हमने संख्या लिखी, मतलब अरे नहीं कटेगा तो इधर वाला का है पूछ बनाए हैं, शेष लिखते चले जाएंगे ना। इधर वाली संख्या इसीलिए तो यहां पर हम क्या लिखते चले जाएंगे? शेष। देखो जरा पहले बताओ क्या ये लाइन समझ में आई? चलो अब 5 से 2 5 छक्का हासिल 4, 43 हो गया, 5 8 40, 3 बचा 35, 5 7 35, 5 एकम 5, कितना बचा? 1,
5 तिया 15, कितना बचा? 28। पचम कितना शेष बचा? यहां लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख दिया थे। अब 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी 2 बचा 27, 3 नवा 27। यहां पर देखिए 2 डिजिट है, 13 लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे कि नहीं? 3 चक्कू 3 बचे, कुछ बचा? जब कुछ नहीं बचेगा तो भी शेष लिखेंगे, कितना? 0। अब 7 से दीजिए। 7 तिया क्या बचा? 1। 7 दूनी 5 बचा तो 50। 7 सती 7 दूनी 14, क्या बचा? 5 बचा ना शेष, वो लिख दिया। बताइए क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं बच्चा? बताइए ईमानदारी से बताना, क्या ये बात इतनी समझ में आई? अगर आ गई तो ये बात इतनी दुरुस्त कर लीजिए कि ये अगर भाजकता पर आधारित प्रतिभाग की गुणनखंड विधि पर आए तो कभी गलत ना हो। देखिए दोबारा, बस आंसर नहीं होगा, ये आंसर बताएंगे भी तरीका, हम अभी बता रहे हैं, वो तरीका भी बता रहे हैं। यहां पर बता पूर्ण शेष कितना होगा, शेष भी तो बताना है कितना है, तो शेष निकालना पड़ेगा, वो भी बता रहे हैं। देखिए हमने, देखिए बताएंगे, हमने ये वाली संख्या को लिखा, रख दिया, एक हद इसकी इधर बना दी, एक हद उसकी उधर बना दी, और बीच में हमने क्या न्यू डाल दी। ये दोनों पिलर होते हैं, संख्याओं के किनारे किनारे खड़े करके बीच में बिंब डाल दिया जाता है। ये सबसे पहली बात समझिए, ये 2 पिलर हो गए, ये वाला बिंब हो गया। आपकी जो संख्या दी होगी वो कहां लिखी जाएगी? यहां पर लिखी जाएगी। जिस संख्या से भाग देना है, अर्थात जो भाजक है संख्या का, जिससे काट रहे हैं संख्या को, वह संख्या कहां लिखी जाएगी? वह सब इधर लिखी जाएगी। जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनको इधर लिख दीजिए, और जो शेष बचेगा वो इस वाली लाइन में नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि हम यहां पर तो संख्या लिखेंगे ना, तो शेष यहां पर लिखा जाएगा। फिर जो बचेगा उसको यहां लिखा जाएगा, फिर जो बचेगा उसको यहां लिखा जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ? इतनी बात तो हमने इसमें की। अब देखिए, आप समझिए, अब हमने कहा कि यहां पर हमने कहा था ये लिखना फर्स्ट संख्या, फर्स्ट शेष कितना? फर्स्ट, पहला शेष यहां पर लिखा। अब यहां पर कोई संख्या नहीं लिखेंगे हम, यहां सामने में देखो सौर भैया, अब यहां पर सेकेंड शेष, आप इसको संभाल कर समझ लो, उसके बाद आप जो कहेंगे वो हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो सामने देखो, जो पहला वाला हो गया, यहां पर दूसरा शेष आ गया। बेटा क्या करेंगे? गुणा। किससे गुणा करेंगे? बताओ, कर दिया गुणा, प्लस दूसरी संख्या कौन सी है यहां पर? बताओ जल्दी, दूसरी हो गई, यहां पर क्या करेंगे? तीसरी करेंगे, तीसरी संख्या। हम यहां संख्या में नहीं लिख रहे हैं, ये वाली लाइन तो हम लिख ही नहीं रहे हैं, अभी केवल गुणे की बात बता रहे हैं, गुणा। अब बताओ 5 लिखेंगे? नहीं, जब दूसरे में गए थे तो 5 लिखा था, अब तीसरे में है तो 5 लिखेंगे, और गुणा 3 भी तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तीसरे में। अब जो आगे बढ़ेंगे चौथे में, तब चौथा हमारे पास है क्या? कुछ है ही नहीं। जब 3 है तो 3 तक ही रखेंगे। अब देख लो, पहली संख्या क्या है? प्लस, दूसरी क्या है? गुणे, प्लस, तीसरी क्या है? गुणे, गुणे, कहां 7 है बेटा? 7 मेरे लाल, जब हम चौथे पर चलेंगे तब तो 5 3 7 लिखेंगे। अभी हमने बताया तो तीसरी संख्या पर है, तीसरा शेष है, तो हम पहले वाले को देख चुके हैं, दूसरे, अब पहले दूसरे को देखेंगे। जब हम आगे और बढ़ते, एक और शेष मिलता है यहां पर हमको, तब हम इसको भी देख लेते हैं। जब हमको यहीं तक मिल रहा है तो हम आगे की बात ही छोड़ देते हैं। तो ये 3 हो गया, प्लस 5 0 की गुणा करो, कितना आएगा? प्लस 55 25 तिया 75, तो 75 और 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 78। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? बस यही आंसर इसका है करेक्ट। बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जल्दी से मोबाइल निकालिए, जल्दी से एक मोबाइल निकालिए, जल्दी से निकालो, कैलकुलेटर ऑन करो, बताते हैं आपको। कैलकुलेटर ऑन किया? 34 35 678 संख्या लिखिए कैलकुलेटर पे। 34 35 678 भाग करिए 537 से। 537 से तो लिखा है ये, 537 कितना आया?
₹63.9106145। तो 537 मत दीजिए। सही संख्या सही क्या हो? 34 35 678। इसको पहले भाग दीजिए 3 से। किसे? पहले 3 से भाग दीजिए। पहले 3 से भाग दीजिए। 1145 अब जो आया है इसको भाग दीजिए किससे? 5 से। 5 से। सर 229 0 अब जो आया उसको 7 से दीजिए। जो है 7 32,720 बस करो, रहने दो, बहुत आने दो नंबर। सही है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? मुझे ये क्या कर रहे हैं? अभी बताएंगे क्या करा रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी नहीं आया, बहुत बड़ा नहीं आया, अभी आ जाएगा। अभी दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चा? सवाल ये तय क्या रहा है? सामने देखो वरुण, कुछ नहीं कह रहा है, वही कह रहा है जो इससे पहले कह रहा था, केवल कहने का तरीका अलग है। इसमें सब कुछ दिया है और इसमें सब कुछ दिया है तो आंसर आसानी से ले आ सकते हैं। सवाल लिखिए, समझिए। ऐसा है, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर, किसी संख्या में, संख्या नहीं दी है, हमने कहा 2 पिलर खींचो, बिम डाल दो, लिंटर पड़ गया, मकान का लिंटर पड़ गया, तो आगे कमरा बनाते हैं। देखो इसका, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर, जिन संख्याओं से बताओ बच्चा भाग देते हैं वो संख्याएं इधर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बताओ, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और कह रहा है शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। शेष बचेंगे तो 3, 1, 10 इधर बचेंगे कि नहीं बचेंगे? सॉरी बताओ, जो शेष बचता है इधर ही तो रखते हैं और जिससे भाग देते हैं वहीं रखते हैं। किसी संख्या से भाग देना है, वह संख्या मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। ये दूसरी संख्या में 5, 7, 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना बचेगा? ये बकवास चीज नहीं देखो सामने, ये क्या लिखा हो इस पर ध्यान मत दो, इधर आ जाओ तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। देखिए, हाँ अब बताइए, हमने क्या कहा था बच्चा? पहला शेष वही लिखो, पहला शेष लिखा प्लस दूसरा शेष लिखा गुणे नंबर 1 वाली संख्या लिखा प्लस तीसरा शेष लिखा। ये संख्या में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? गुणे करिए, पहला नंबर गुणे दूसरा। संख्या हालांकि ये नहीं है, ये क्या है? ये भागफल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उस संख्या को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? जिससे काट रहे होते हैं वह भाजक होता है। तो ये भाजक संख्याएं हैं, और यहां जिससे काट रहे थे इसको क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य, खाद रहे हैं ना इनको हम। और जो इधर बचेगा वो शेषफल होगा, अंत में जो बचेगा वह क्या होगा? शेषफल, और साइड में जो आएगा वह भागफल यहां पर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है बच्चा 45 और 5 से भाग देना है, तो यहां बताओ 5 क्या है? 5 क्या, जल्दी बताओ? भाजक है। भाजक अर्थात चाकू। कद्दू को चाकू से अगर काटना है तो बताओ भाजक क्या होगा? चाकू। काटने वाला जो हथियार होता है उसे भाजक कहा जाता है, जिसको काटा जाता है उसे भाज्य कहा जाता है। कटने के बाद जो टुकड़े होंगे वह भागफल होंगे, और जो लास्ट में जब सब्जी बनकर खत्म तो शेष फल क्या बचा? छिकला। खाली शेष फल बचेगा ना, छिकला फेंके जाएंगे। अब समझ में आ गया? ये कद्दू है, ये चाकू है। अब इस कद्दू को इस चाकू से काटना है तो बताओ भाजक क्या है? आपके हाथ में भाजक है। भाज्य क्या है? कद्दू है। कटेंगे तो टुकड़े क्या होंगे? भागफल होंगे, और छिलने के बाद जो छिगड़ा बचे वो क्या होंगे? शेष फल होंगे। तो भाजक, भागफल और शेष फल में कोई अंतर है क्या? नहीं होना चाहिए। अब आइए आगे। तो हमने लिखा था यहां पर, हमने ये सीक्वेंस लिख ली। अब आ जाओ, देखो गुणा, यहां 2 संख्याओं का मतलब हम यहां पर ये नहीं है कि खाली 2 लिखो,
गुणा मतलब पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या पहली संख्या को अच्छा लिख चुके थे, ठीक, तो दूसरी संख्या। अब देखो यहाँ पर पहला शेष क्या है, 3 प्लस 1 दूसरा शेष क्या है, 1 पहला 5 प्लस 10 तीसरा 10 है, गुणा 5 गुणा या क्या 3 प्लस 5 एकम प्लस 10 बची 50 तो 350 जोड़ दो, 350 और 5 3 8 कितना हो जाएगा 358। मेरे लाल यही आपका आंसर होगा। हाँ बस खत्म सवाल। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो इसमें नहीं है इसमें उसको ऐसे लगेगा। क्या जरूरत उसकी है, हमको तो ये दोनों मिल रहे हैं। अब यहाँ होता ना होता तो अगर होता भी तो क्या करते, होता तो लिख के काट के लिखते आते तो वही तो इनका गुणा ही 385 कहलाता है। ये 385 और कुछ नहीं है, इनका गुणा ही 385 कहलाता है। अच्छा बताओ, अगर 14 को 2 से काट रहे हो 7 आ रहा है, और 14 को 7 से काटो तो कितना आएगा, कुल मिला के 7 और 2 का ही तो गेम है। तो गुणा में हम आगे पीछे संख्याओं से मतलब हमको नहीं होता। एग्जैक्ट सवाल हमारा ये था, आगे के हमको उससे मतलब है नहीं, हमको बस इतने से मतलब है, इसको पकड़ के हमने 358 ले है। बताओ समझ में आ गया? चलिए प्राप्त होते हैं यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। पलट जाएंगे, पलट दो। तो यही होगा, तो भाग वाला शेष चला जाएगा। निकल बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल पलट देंगे। अभी इधर देखो, सामने देखो, ठीक है, सामने देखिए, कह रहा है एक संख्या को उत्तरोत्तर 7,8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5,4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, भाग के क्रम को तो हम तब उल्टेंगे जब हमको कोई नंबर मिलेगा। नंबर कहां रखा अभी, अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, अभी भाजक दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। देखिए तो यहां पर दिया है 7 और 8 से भाग देना है, किससे किससे बताइए, ये बात समझ में आ गई? ये हमने 2 संख्याएं इधर लिख ली जो दिया हुआ था, और यहां पर शेष क्या बच रहा है, 5 और 4, ये लिख लिया। अब देखो फार्मूला हमने आपको बता ही दिया है, क्या बताया है, पहला शेष प्लस क्या तीसरा शेष इसमें है क्या, नहीं, कुछ और करना है क्या, क्योंकि तीसरा शेष है ही नहीं। पहला शेष क्या है 5 प्लस दूसरा क्या है गुणे 7 चौक 28 5 मिल गया नंबर, लो मजा आ गया, नंबर मिल गया। अभी उलट भी देंगे, अभी उलट इसको उल्टेंगे ना हम, अभी 33 से भाग देंगे और संख्याओं को उलट देंगे, उलटने पे हमारा शेष पता चल जाएगा। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई है? 7 और 8 से भाग दे रहे थे, 5 और 4 शेष बच रहा था, यहाँ पहला शेष प्लस दूसरा शेष गुणे यहाँ पर पहला भाजक, तो 7 हो गया, तो 5 आ गया प्लस 4 गुणे 7 हो गया। तो इस तरीके से 5 चक्को 20, 5 8 होते 28 और 5 33। अब देखो इस सवाल को यहां पर थोड़ा सा लगा रहे हैं। अब हमको जिस संख्या को भाग करना है वह कौन सी है 33 सही है। और भाग के क्रम को उलट दिया जाए, भाग के क्रम को उलट देंगे, उल्टेंगे अगर तो 7 और 8 से भाग दे रहे हैं, क्या हम यहां पर 8 और 7 नहीं कर लेंगे, जल्दी बताइए। इस 33 में 7 और 8 से भाग कर रहे थे, उलट दिया तो क्या कर देंगे 8 और 7 कर देंगे। अब यहां पर देखो 8 चक्कू शेष कितना बचेगा, 7 से अगर यहां पर भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, 7 0 0 रहेगा और क्या शेष कितना बचेगा 4। क्या ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? बेटा समझो बात, देखो हमने ये 0 कैसे आया सर जी है, जब भी किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो मान 0 होकर शेष उतना ही बच जाता है, सिंपल है, बस उतना ही शेष रहेगा। आपसे कह दिया जाए बताओ 8 को अब यहां पर 4 से भाग कीजिए, लगाएंगे, भाग का भी गुणनखंड में चल रहा है तो नहीं लगाएंगे, तो शेष कितना बचेगा, वही शेष बचेगा। यहां कितना आएगा,
यहाँ कितना आएगा, 4 घटाओगे तो कितना बचेगा। बात समझ आई कि नहीं। कहाँ है क्या, कहाँ एक कहाँ है बेटा, 7 4 1 कहाँ, ये वाला। वो तो ऊपर वाला शेष। ये तो बेटा शेष हो गया ना, 7 चौक 28, 8 चौको 32 और 1 शेष बच गया। जो बच गया वही यहाँ है। अरे 1 कहाँ, मतलब 1 लिख गया बेटा, 1 से हमको मतलब नहीं, ये शेष है। ये लाइन कौन सी है, शेषफल वाली है। तो आप 1 की बात ही मत करो, पहले ये लाइन समझ में आपको आई नहीं आई है, समझिए ये शेष है। और यहाँ पर संख्या है, 8 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, 8 चौको 32 होगा, 1 शेष बचेगा, यहाँ लिख दिया। अब 7 से 4 को भाग देना है, तो 7 से 4 को भाग देंगे। आपको मालूम है कि अगर एक बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एक कम, 4 से ज्यादा है। तो फिर अगर एक बार भी नहीं पढ़ सकते हैं तो 1 से भी छोटा क्या है, तो 7 जीरो की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 0 ही अगर आएगा तो फिर बच कितना जाएगा, 4 ही बच जाएगा। तो यहां रख दिया। अब वही वाला तरीका है, देखो भैया, उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान कितना है भैया, 1,4 इज द राइट आंसर। समझ में आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको घर पर जाना, एक बार लगाना, उसके बाद ठंडा पानी पीना, सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब सवाल नंबर 4, इसके बाद सवाल कुछ कुछ आया, कुछ कुछ नहीं आया। आ गया, आ गया हो तो फिर लगा के दिखाओ दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही, तब जाने आ गया। देखिए दूसरा सवाल लिख रहा हूं मैं, आप लोग भी लिखिए साथ में, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर, किसी संख्या में 9, 11, 13, किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, पूर्ण शेष। यहां पर देखिए सवाल बदल गया थोड़ा सा, पूर्ण शेष कितना होगा। वहां पर आपसे क्या कह रहा था भैया, शेषों का मान ज्ञात, शेष का नहीं, शेषों का मान बताइए। शेषों का मतलब 1 से ज्यादा शेष आएंगे, और यहां पर क्या कह रहा है, पूर्ण शेष का मान बताइए। यानी शेषफल जो आएगा वो क्या होगा, सिंगल आएगा। 2000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए, 1 आए, सिंगल ही होगा, यहां पर बचेगा नहीं। तो जब सिंगल मांगेगा तो फार्मूला सामने लिखा हुआ है, सिंगल मांगेगा। अलग अलग मांगेगा तो लो आ ही गए। अब सिंगल मांग रहा है तो क्या, वहीं पर पहला से दूसरा से लगाइए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए आप, हाँ, से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। देखिए सामने, इधर देखिए, 9, फिर 11, फिर 11, इधर शेष कितना बच रहा है, 10, उसके बाद 12। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा भैया पहले क्या संख्या कौन सी है, प्लस, दूसरा शेष क्या है, गुणे, पहला भाजक क्या है, प्लस, तीसरा क्या है, गुणे पहला भाजक क्या है, फिर 11। ठीक, अब इधर आ जाइए, ये 10 हो गया,
प्लस ये 0 प्लस ये 11 9 99, 12 9 108 गुणे 11। हाँ 99 की 12 से कर दो। अब देखो भैया इधर ये 10 हो गया प्लस 12 9 108 और 12 9 108, 108 और 10 108 और 10 12 9 108 हासिल 12 9 108 18 बचा तो 12 9 108 और 18 126 100 नहीं यार 12 9 108 10 देखिए 108 है 18 जोड़ेंगे 118 हाँ कदा 124 घराओ 9 दूनी 18 9 दूनी गदहू कितना आ रहा है? वही तो हम कह रहे हैं गड़बड़ कहाँ है। और 1188 में अगर 10 जोड़ दें तो कितना आएगा? 1198। लिम्पोपो दास लंपट लाल ये बताओ पहले हमको तुम आंसर तुम्हारा 100 कितनी ज्यादा था? बताइए क्या कर रहे हैं? भारत तुम्हारे मुक्का देंगे हम यहाँ प्लस करके रखते हैं काहे कर रहे हो अपने सती देश से क्या समझा रहे हैं? ना कल से आज हो गया आज से कल होने वाला है तुमको भी तो यही समझ नहीं आया बस करे बैठे हैं वो चौथा सवाल लगा रहे हैं।